स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर सामने आ रही है। धामी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम 4 बजे से सचिवालय में बैठक होगी। कैबिनेट बैठक धामी सरकार की सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी। कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। आपदा, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े हो सकते हैं फैसले। कई विभागों की सेवा नियमावली में हो सकता है संशोधन। तो ये जानकारी देहरादून से सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक और धामी सरकार के मंत्रिमंडल की यह बैठक होने जा रही है, जहां बताया जा रहा है कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं शाम को 4 बजे से ये बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। और बात करें तो आपदा, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कई विभागों की सेवा नियमावली में भी संशोधन देखने को मिल सकता है। तो कई अहम फैसलों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक शाम को 4 बजे सचिवालय में। तो ये जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक और कई अहम फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एक्शन। सरकारी जमीन पर कब्जा की शिकायत का लिया संज्ञान। तो ये जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एक्शन। सरकारी जमीन पर कब्जा की शिकायत का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अवैध तरीके से जमीन खरीदने बेचने पर एक्शन लिया। मुख्यमंत्री ने सीएम धामी ने एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं। तो देहरादून से ये जानकारी, सरकारी जमीन पर कब्जा की शिकायत का यह मामला है, जिस पर अब सीएम धामी ने संज्ञान लिया है और एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं। देहरादून से यह जानकारी, अवैध तरीके से खरीद फरोख्त का यह मामला बताया जा रहा है और अब इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं। तो सीएम धामी ने एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं और ये बड़ा एक्शन। अवैध तरीके से जमीन खरीदने बेचने पर सीएम का संज्ञान और एसआईटी जांच के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और बढ़ते आगे, देहरादून से खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की आज अहम बैठक। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल संसदीय क्षेत्र की होगी समीक्षा। देहरादून से यह जानकारी, कांग्रेस की आज अहम बैठक होने जा रही है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल संसदीय क्षेत्र की समीक्षा होगी। बैठक में सांसद, पूर्व सांसद, प्रत्याशी, विधायक होंगे शामिल। पूर्व विधायक प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड दौरे पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया और रश्मि पाटिल 3 दिन के दौरे पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता बैठक में 1-to-1 करेंगे। सभी से बातचीत, चुनावी रणनीति, नेताओं की जिम्मेदारी पर होगी चर्चा। तो ये जानकारी देहरादून में जो है कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है, जहां सभी से बातचीत करेंगे और चुनावी रणनीति, नेताओं की जिम्मेदारी पर इस बैठक में जो है चर्चा की जाएगी। तो 3 दिन के दौरे पर वरिष्ठ नेता बात करें, कांग्रेस नेता पीएल पुनिया और रश्मि पाटिल भी उत्तराखंड दौरे पर हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि इसमें पूर्व विधायक प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी शामिल होंगे और ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है कांग्रेस की। और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल संसदीय क्षेत्र की समीक्षा इस दौरान कांग्रेस पार्टी करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, कांग्रेस की ये बैठक काफी खास मानी जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है 2-3 संसदीय क्षेत्र हैं जिनको लेकर इस दौरान समीक्षा कर सकती है पार्टी। चुनावों के लिए अपनी रणनीति बनाने में भी जुट गई है, क्योंकि जो उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है वो जीत किसी संजीवनी से कम नहीं कही जा सकती। क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार से लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही थी और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा था, वो मिथक इस बार टूटने का काम यहाँ पर हुआ। 10 साल से उपचुनावों में लगातार सत्ताधारी दल को जीत यहाँ पर मिल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इस बार दोनों विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए
उस सीट पर जीत हासिल करी है। और आज ये कह सकते हैं कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता SCWC के जो मेंबर हैं PL पूनिया, वो आज देहरादून पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में वो पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर लगातार वो समीक्षा बैठकें करेंगे 3 दिन तक, यानी हर लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक होगी। पार्टी के जो सांसद हैं, जो पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, विधायक प्रत्याशी हैं या सांसद प्रत्याशी रहे, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन सभी की समीक्षा वो यहाँ पर करेंगे। और ये कह सकते हैं कि 3 दिन तक लगातार समीक्षाओं के माध्यम से उस निचोड़ निकालने का काम किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के मन की ठोर भी लानी जाएगी कि पार्टी आगामी चुनाव के लिए कितने तैयार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय पार्टी के जो वरिष्ठ प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता आशीष बीच, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज PL पूनिया जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, समीक्षाएं करेंगे, हर पार्टी के हर नेता से मिलेंगे भी, चाहे वो पदाधिकारी हो या फिर विधायक हो, सांसद या इसके प्रत्याशी रहा हो। किस रूप में देखते हैं इन समीक्षाओं को, क्योंकि आने वाला दिन चुनावों का समय है यहाँ पर? बहुत महत्वपूर्ण है। जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, केंद्रीय नेतृत्व ने वहां के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया और पर्यवेक्षक के तौर पर आज PL पूनिया जी और रजनी पाटिल जी उत्तराखंड आ रही हैं और यहाँ पर वो लोकसभा वार समीक्षा करेंगे और लोकसभा के जो प्रत्याशी रहे हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, नगरों के अध्यक्ष हैं, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, AICC PCC के अध्यक्ष हैं, सभी से वो लोकसभा वार मुलाकात करेंगे। वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों से भी मुलाकात होगी और जो भी सुझाव हमारे कार्यकर्ताओं के, नेताओं के पार्टी को मिलेंगे, उसकी रिपोर्ट बना करके वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे और निश्चित तौर पर उस पर चिंतन मंथन होगा और भविष्य की रणनीति उसी हिसाब से बनेगी। जो कमियां अब तक देखने को मिली है, चाहे वो कार्यकर्ताओं के बीच में संवादहीनता रही हो बड़े नेताओं के साथ में, या चुनाव में जिस तरीके की कमियां, गुटबाजियां थी, क्या उसको लेकर भी कुछ मंथन होगा, कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा? निश्चित तौर पर जिस भी स्तर पर कोई कमी रही होगी, अगर कार्यकर्ताओं के कोई सुझाव आएंगे, जो शिकायतें होंगी, निश्चित तौर पर उन पर गंभीरता से मंथन होगा और भविष्य में भी कोई कमी ना रहे। हर चुनाव हमारे लिए आने वाला महत्वपूर्ण है, चाहे वो निकायों के चुनाव हैं, चाहे केदारनाथ में उपचुनाव होना हो, उस हिसाब से भी ये जो समीक्षा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज प्रदेश स्तर के सारे नेता यहाँ जुटेंगे और 3 दिन तक ये जुटान रहेगा और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सभी से 1 to 1 बातचीत करेगी और रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को देगी, इसलिए आज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा जोशी जी भी उनसे जानते हैं। सर, आज PL पूनिया जी आ रहे हैं, रजनी पाटिल जी का तो वो तो नहीं पहुंचे, लेकिन PL पूनिया जी यहाँ पर पहुंचे, तो क्या लगता है कांग्रेस को जो संजीवनी मिली है इन उपचुनाव में जीत के बाद के, उसे किस रूप से आगे एनर्जेटिक रहे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उसको लेकर क्या कुछ आज मंथन हुआ? पहली बात तो पूनिया जी यहाँ पर आ रहे हैं और जो लोकसभा चुनाव में जो हमारी हार हुई है उसमें चर्चा करने के लिए आ रहे हैं और किन कारणों से हमारी हार हुई है उन बिंदुओं पर वो चर्चा करेंगे, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग वरिष्ठ नेताओं की अध्यक्षता में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। पूनिया जी के पास हरियाणा भी है, हिमाचल भी है, पंजाब भी है, उत्तराखंड भी है, इतने राज्य हैं। अभी वो हरियाणा का दौरा करके आए हैं, उसके बाद उत्तराखंड में हमारे यहाँ आए हैं। 3 दिन पूनिया जी यहाँ पर रहेंगे और रजनी पाटिल जी जो उनके सहयोगी हैं वो भी कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे। आज भी आना था, किसी अपरिहार्य कारणों से महाराष्ट्र में एक आवश्यक मीटिंग होने की वजह से वो नहीं आ पाई है, लेकिन वो कल पहुंचेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। सारे वरिष्ठ नेताओं को आपने देखा होगा यहाँ पर बुलाया गया है, उनसे चर्चा भी होगी। भविष्य में हम पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, 227 का रोड मैप हम कैसे तैयार कर सकते हैं 2027 का, एक बात वो भी है। दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती है, निश्चित रूप से आपने कहा कि हमने 2 चुनाव जरूर जीते हैं, बद्रीनाथ और हरिद्वार मंगलौर वाला चुनाव जीता है, तो अब हमारे सामने बड़ी चुनौती केदारनाथ की है। उसमें भी बहुत चर्चा होगी वरिष्ठ नेताओं के साथ और पहला जो काम है वो केदारनाथ के लिए हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, उसमें भी इस मीटिंग में चर्चा होगी। जोशी जी, सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस के लिए गुटबाजी रहती है, पार्टी के कई धड़े अलग अलग बंटों नजर आते हैं, उनसे कैसे निपटेंगे, क्या कुछ उनको लेकर भी बातचीत होगी? नेता जो वरिष्ठ नेता सामने PL पूनिया जी के सामने जाएंगे, क्या उन चीज़ों पर भी बातचीत होगी? निश्चित रूप से होगी, जो आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए, स्वाभाविक बात है, बड़ी पार्टी है, बड़े कई लोग बड़े पदों पर रहे हुए लोग हैं, हर एक के अपनी अपनी
महत्वाकांक्षाएं हैं, हर एक अपने अपने तरीका है काम करने का। और कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, तो पहले से चली आ रही है और होती भी है। और जब पार्टी में कोई संकट आता है या पार्टी में कोई काम करने की बात आती है या पार्टी में आपने देखा हो कि सारा ग्रुपबाजी कहीं नहीं दिखाई दी। मंगलौर और बद्रीनाथ के चुनाव में सारे लोग एक साथ थे, ऐसे ही आगे भी सब लोग एक साथ रहेंगे। और विशेषकर इस समय कांग्रेस के नेताओं को उत्तराखंड में एक साथ चलने में ही बेहतरी है, क्योंकि भाजपा का मुकाबला करना है। और पार्टी को, क्योंकि जिस तरीके से हम 2014 हार गए, 2019 हार गए, 2024 हार गए पार्लियामेंट में, ये बड़ी बात है। तो इसमें सबसे पहले चिंतन और मंथन होना है। उसके लिए पूनिया जी को यहाँ भेजा है। पूनिया जी बाय 1 to 1 हर एक बड़े नेताओं से, छोटे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से इस विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में पूरी हलचल इस समय देखने को मिल रही है। हलचल इस वजह से कि जब पार्टी का वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचता है तो सभी उनके जोरदार स्वागत के लिए रहते हैं। और दूसरी ये कि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनावों के लिए भी रोड मैप बनाने जा रही है। और चुनावों को लेकर जिस तरीके की कांग्रेस में इस समय देखने को मिल रही है, उसमें समझा जा सकता है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता ऊर्जावान है। विजय, आप बताइएगा, इस समय पुएल पूनिया जी का आना, 2 उपचुनाव में जीत मिलना, क्या लगता है कांग्रेस पूरी तरीके से हावी है 27 के लिए भी या फिर 29 के लिए भी अपना रोड मैप बनाएगी? पीएल पूनिया जी उस समय उत्तराखंड आ रहे हैं जब उत्तराखंड कांग्रेस ने 2 उपचुनाव में प्रचंड बहुमत जीत हासिल की है। और आज दोनों हमारे चुने हुए विधायक कांग्रेस मुख्यालय आ रहे हैं 1:30 बजे, उनका भी यहाँ पर भव्य स्वागत है। और निश्चित तौर पर जो आने वाली चुनौतियां हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं, चाहे वो निकाय चुनाव की चुनौती है, चाहे बाई इलेक्शन की चुनौती है या 2027 की चुनौती है, उसके लिए कार्यकर्ता को चुस्त दुरुस्त करना है। और जो कमियां रही हैं जिस भी स्तर पर, उनको भी चिन्हित करके उनमें सुधार करना है। और इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सम्मुख जो भी सुझाव आएंगे, निश्चित तौर पर वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ये हमारे लिए भविष्य में एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। थैंक यू विजय बातचीत करने के लिए। और देख सकते हैं कि हर चीज़ की बातचीत यहाँ पर हो रही है, सभी लोग उत्साहित हैं। और अब से कुछ देर बाद जैसे ही यहाँ पर पीएल पूनिया जी पहुँचेंगे तो फिर उनके सामने नेताओं का आने का सिलसिला शुरू होगा और बातचीत करना शुरू करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कांग्रेस भवन है। कांग्रेस भवन में पूरी इस समय कह सकते हैं कि नेताओं की हलचल है या फिर दूसरे मीडियाकर्मी वो यहाँ पर पहुँचे हुए। प्रदेश अध्यक्ष का जो कमरा है वहाँ पर पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं, लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अभी सिर्फ इंतजार इस बात का है कि जब अब से कुछ देर में पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के प्रशिक्षक के रूप में यहाँ पर पीएल पूनिया जी आएंगे तो उनका जो जोरदार स्वागत होगा और उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। जी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस की ये बैठक काफी अहम होने वाली। और देहरादून से खबर सामने आ रही है, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की। पिथौरागढ़, बागेश्वर के लिए जारी की चेतावनी। दूसरे जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। अगले 24 घंटे के लिए जारी हुआ पूर्वानुमान। आम जनता से सावधानी बरतने की अपील। तो भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश को लेकर देहरादून से बड़ी जानकारी। मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। दूसरे जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जो है वो जताए हैं। तो लगातार भारी बारिश को लेकर चेतावनी मौसम विभाग की ओर से पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए चेतावनी जारी की गई है। दूसरे जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। वहीं अगले 24 घंटे के लिए पूर्वानुमान जो है वो जारी किया गया है। साथ ही साथ आम जनता से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो ये जानकारी मौसम को लेकर सामने आ रही। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से खबर सामने आ रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। और बात करें पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए जारी की गई, वहीं दूसरे जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए। इसी के साथ अगले 24 घंटे के लिए पूर्वानुमान जो है मौसम विभाग ने जारी कर दिया। तो लगातार प्रदेश में बारिश का कहर, बरसात का कहर जारी है और ऐसे में विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
तो देहरादून से एक खबर सामने आ रही है मौसम को लेकर। मानसून की दस्तक के बाद प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और ऐसे में विभाग समय समय से लोगों के लिए अलर्ट जारी कर रहा है और भारी बारिश को लेकर एक बार फिर से बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं। चेतावनी जारी की गई भारी बारिश को लेकर देहरादून से एक खबर सामने आ रही है और बात करें तो दूसरे जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना और अगले 24 घंटे के लिए पूर्वानुमान जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। तो ये बारिश को लेकर जानकारी सामने आ रही है और भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। देहरादून से अहम खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम को लेकर बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है और पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए चेतावनी जारी की गई। अगले 24 घंटे के लिए ये चेतावनी जारी किए गए हैं और पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए भारी बारिश के आसार। और बढ़ते आगे, रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ हाईवे के सौड़ी में आया मलबा। तो रुद्रप्रयाग से ये जानकारी, केदारनाथ हाईवे के सौड़ी में मलबा आया। देर रात से बंद है हाईवे, सड़क खोलने के लिए नहीं पहुंची कोई मशीन। भारी बारिश के चलते बंद हुआ हाईवे पर पहाड़ी से आए बड़े बड़े बोल्डर, राजमार्ग पर फंसी सैकड़ों गाड़ियां। तो ये जानकारी, राजमार्ग पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई है और देर रात से ये हाईवे जो है वो बंद है। रुद्रप्रयाग से खबर सामने आ रही है, हाईवे पर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर आए हैं जिसके चलते सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां फंसी हुई है। सड़क खोलने के लिए कोई मशीन नहीं पहुंची है। तो भारी बारिश के चलते जो हाईवे है वो बंद हो गया है। जानकारी, केदारनाथ हाईवे के सौड़ी में मलबा आने से गाड़ियां फंसी हुई है। और खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार हरेला पर्व को बड़े स्तर पर मना रही है। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि हरेला पर्व के तहत 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया काफी चिंतित है। वहीं उत्तराखंड राज्य हिमालयी राज्य है और ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी ज्यादा है और यही वजह है कि सरकार इस पर्व को वृहद स्तर पर मना रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ ही स्कूल कॉलेज के छात्र इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग कर रहे हैं और अधिक से अधिक पौधारोपण कर प्रकृति को संरक्षित कर रहे हैं। आज जो समय की आवश्यकता है, इस समय सबसे ज्यादा स्थिति ऐसी है, पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और इसी को लेकर क्योंकि हम पर्वतीय राज्य है और हमारा राज्य 72% वन क्षेत्र से आच्छादित है, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। उसी को देखते हुए हम लोग लगातार हर वर्ष हरेला को बहुत उत्साह से मनाते हैं। इस वर्ष भी तकरीबन 1 करोड़ 64 लाख पेड़ों को लगाने के उद्देश्य के साथ हम लोगों ने शुरुआत की है और इसका बहुत बड़ा उत्साह लोगों में और लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। तमाम एनजीओ, तमाम निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और स्कूलों के बच्चे इसको लेकर उत्साहित हैं और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने से गलोगी पावर हाउस जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से टूट गया। वहीं देहरादून मसूरी मुख्य सड़क का करीब 15 मीटर हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। और बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश से गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन हो गया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा सुरक्षा को लेकर इंतजाम भी किए गए हैं। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।